और आज राजमार्ग पर जाते हुए त्रिवक्रा को जो है भगवान ने उसके हाथ से चंदन लगाया, सुंदर रूपवती कन्या उसको बना दी। कातंबरो वरदे तुहानुलेपनम कास्यांगने बाकतस्य साधुना। भगवान ने उस पर कृपा की, परम सुंदरी भगवान ने उसे बना दिया। और भगवान धनुष यज्ञ में पधारे, जहां कंस का दिया हुआ, भगवान का दिया हुआ धनुष रखा था, भगवान ने धनुष के 2 टुकड़े कर दिए, कुबलिया पीड़ हाथी का उद्धार कर दिया। अब भगवान जो है विशाल रंगभूमि की तरफ भगवान आते हैं। कंस के 5 मुष्टक पहलवान, मुष्टक चाणूर आदि 5 बैठे हुए हैं कि कब कृष्ण बलदेव दोनों भाई आवे और हम दोनों का वध कर देवे। मल्लानाम सनिर्णहं नरवरः स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमानं गोपानां स्वजनो सदा क्षितिभुजां साशुपुत्रो शिशु भ्रेतुर्भोज पटे पते विराड विदुषां तत्वं परम योगिनाम। आज मुष्टक चाणूर 5 पहलवान कन्हैया को देखकर आक्रमण कर देते हैं। भगवान ने अपने कर कमल का स्पर्श किया, 5 का वध भगवान ने कर दिया। कंस के पास पहुंचे भगवान, रंगभूमि में हजारों नर नारी बैठे हुए हैं, जिसकी जो भावना थी उसके अनुसार भगवान ने सबको दर्शन दिया। जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी, भाव की प्रधानता है महाराज। कंस को राजगद्दी से भगवान ने नीचे गिरा दिया, केस पकड़ के खींचने लगे। उसने कहा भैया बड़ा कष्ट होता है, मेरे बाल छोड़ दो। भगवान कहने लगे मामा जी आपने मेरी माँ के केस पकड़ कर खींचे थे, मेरी माँ को कितना कष्ट हुआ हो। जाके पगना फटी बिबाई सो का जाने पीर पराई। मामा जी आपने मेरी माँ के केस पकड़ के की, कितना दुख हुआ होगा, आज आपके ऊपर आया तो वो दुख हो गया। भगवान ने उसके शरीर पर बैठ, पक्ष स्थल पर बैठकर भगवान ने दोनों मुष्टिकाओं का प्रहार जो किया तो कंस के प्राण बंगेरू उड़ गए। बोलो श्री भक्तवत्सल भगवान। सुर नर मुनि सब सुखी हो गए, पुष्प की बरसात की। अच्छा हुआ महाराज, इसके आतंक से आज हम सुखी हो गए। भगवान पहुंचे कारगृह में, मां पिता को जेल से मुक्त कर दिया महाराज। नाना जी को कारगृह से मुक्त किया। प्रेम के साथ, भाव के साथ भगवान निवास करने लगे। विद्या ग्रहण करने के लिए भगवान मथुरा से उज्जैनी, अवंतिका पूरी उज्जैन जिसे कहते हैं, संदीपन मुनि के आश्रम में भगवान विद्या ग्रहण करने के लिए आए। बाबा तुलसी कहते हैं जास श्वास श्रुति चारी और सोहरि पड़े सुकोटक भारी। अल्पकाल में भगवान ने सारी विद्या को ग्रहण कर लिया। मथुरा में आते हैं भगवान, सुदामा नाम के ब्राह्मण से मित्रता करने के बाद उदासीन भाव में रहते हैं। मैया देव की वसुदेव जी बड़े चिंतित हैं, लाला को ना जाने क्या हो गया है। उसी समय उद्धव जी आए। उद्धव जी भगवान से कहने लगे प्रभु आप इतने दुखी क्यों हो। भगवान ने उद्धव को देखा, दौड़ करके उद्धव जी को अंक में भर लिया। उद्धव मोहे ब्रिज बिसरत नाही, हंस सुता को सुंदर कलरव और कुंजन की छां। जब ही सूरत आवे मोएवा सुख की। उद्धव जी जब मुझे अपने ब्रज की याद आती है, मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूं, क्या करूं। उद्धव मेरा एक काम करो ना,
उद्धव जी ने कहा क्या? बोले मेरा संदेशा लेके गोपियों में चले जाओ। उद्धव ने कहा भगवान मैं ज्ञानी हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, देवगुरु बृहस्पति का शिष्य हूँ, यादवों का मंत्री हूँ, मैं भला उन पढ़े बिना पढ़े लिखे ग्वार गाय चराने वाले ग्वाल एवं उनको क्या समझाऊंगा? पढ़े लिखे तो वो है नहीं, ग्वारियों को क्या समझा? भगवान हंसने लगे, अहो इतना अभिमान, इतना अभिमान, जिन ग्वालों ने मुझे अपनी उंगली पे नचा दिया, जो बुलाते थे मैं जाता था, उनको ये साधारण ग्वाल बोल रहे। महाराज जाओ तो सही, सरल भाषा में समझा देना। उद्धव कहने लगे बस जाता हूं मैं, आप कहते हैं जाता हूं मैं, बस यूं गया यूं आया, 5-6 घंटे की बात है, गया और आया। भगवान कहते जाओ तो सही, तुम जानोगे क्या होगा। उद्धव जी चले, भगवान का रथ लेकर पीतांबर ओढ़ करके इधर ब्रिज में वृंदावन में भगवान के सका नित्य बाट निकालते हैं। आज कोई नहीं आया, आज कल और कुछ याद रहता नहीं, एक बस आपके याद आने के बाद। आज कल आजकल और कुछ याद रहता नहीं, आजकल याद कुछ और रहता नहीं, मोहन बस आपके याद आने याद आने से पहले चले फिर जाइए जाने जाने के बाद। आजकल और कुछ याद रहता नहीं, याद आने मैंने मोहन को दिल से निकाला, और तड़पा हूँ मैं भूल जाने के बाद। आजकल याद रहता नहीं, एक बस आपके याद आने के बाद। शरण आ गया तेरी कृपा से, जीवन सफल हो गया। तू ही तू है मेरी, तू ही तू है मेरी इस जीवन में प्रभु। अब मैं जाऊं कहाँ तेरे द्वारे, आजकल और कुछ याद रहता नहीं, आजकल और कुछ याद रहता नहीं, बस आपके याद आने
ब्रिज में नित्य भगवान के सखा, आज उन्होंने देखा कोई रथ आ रहा है, प्रसन्न हो गए, आज भगवान आ रहे होंगे। देखा कि क्या है, जाकर के देखा और उद्धव जी ने कहा कि मैं आपका मित्र हूं, द्वारकाधीश का मित्र हूं, उनका संदेश वाहक बन के आया हूं। ग्वाल कहने लगे लाला बारी कन्हैया, तुम्हें इतने दिनों के बाद याद आई, और याद आई तो पत्र भेज दिया, मित्र को भेज दिया, तुम ना आ सके कन्हैया। उद्धव ने कहा मुझे यशोदा मैया के महल में जाना है। ग्वाल बोले ये पनारा जो बह रहा है इसी के सहारे चले जाइए, और ये मत समझना ये कोई जलधारा है। जिस दिन से मैया को छोड़ के लाला गए हैं, मैया की आंखों के आंसू का जल है। उद्धव जी महाराज के पहले ज्ञान की सीढ़ी यही धुल गई। भगवान को जाए हुए बहुत दिन हो गए, मैया आज तक रोती रही। महल में पहुंचे, प्रणाम किया। मैं याद मुख्यमंत्री देव गुरु बृहस्पति का शिष्य, आपके पुत्र श्री कृष्ण का संदेश वाहक बन के आया हूं। प्रेम की चर्चा होने लगी। यशोदा मैया ने कहा मेरा लाला इसी अंगने में फिरता था, धूरे धरे अंग सोहत श्याम जू, कैसी बनी सिर चूनर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजत पीर कचोटी, बादशाही को रस खान बिलोकत, बारिद काम कला निधि कोटि, कागे के भाग कह गइए, हरि हाथ से ले गए माखन रोटी। भैया ने बचपन की लाला के बाल लीला अब लोगन कहे के सुना, मेरा लाला इसी अंगने में दधी माखन भोजन पाता हुआ एक दिन काग जो है भोजन ले गया। हुआ रस खान एक बहुत बड़े भक्त हुए, रस खान भगवान की छवि का अवलोकन करते हैं। ऐसी छवि और कहां होगी कि धन्य है उस काग के जो भगवान के हाथ से भगवान का भोजन ले गए, धन्य है वो। उद्धव जी ने देखा उस कक्ष से श्री कृष्ण की ध्वनि प्रतिध्वनि उत्पन्न हो रही है। उद्धव जी प्रसन्न हो गए। रात में चर्चा हुई, प्रातः काल गोपियों से मिलने के लिए चले। एक वृक्ष के नीचे गोपियां बैठी हुई हैं, आपस में बात कर रही है। स्वप्ने पश्यन्ति या कांतम धन्यस्ता सखियोसिता, अस्माकं तु गते कांते निंद्रापि वैरिणी। एक सखी ने कहा सुनो आज तो कन्हैया आए थे सपने में। दूसरी सखी ने कहा पनघट पे मिले थे। तीसरी ने कहा माखन चोरी कर ली, माखन चुराते हुए मिले। किसी ने श्री राधा जी से पूछा ये बताओ क्या तुम्हें तुम्हारे सपने में भगवान नहीं आते? स्वप्ने पश्यन्ति या कांतम धन्यस्ता सखियोसिता। राधा जी से पूछा, राधा जी कहने लगी कि सपने उन्हें आते हैं जिन्हें नींद आती है, और यहाँ बैरन नींद नहीं आती, सपने की कौन बात कहे। इतने में एक बहुरा आ गया। सुखदेव जी ने उसका संवाद करवाया। महाराज उद्धव जी ने देखा गोपियां आपस में चर्चा कर रही। उद्धव जी पहुंचे, कहा कि मैं देवगुरु बृहस्पति का शिष्य और यादवों का मंत्री आपको प्रणाम करता हूं। गोपियों ने देखा इतना अभिमान भी कभी कभी बने काम को बिगाड़ देता है। अभिमान, हम अपने ही हाथों से अपने अभिमान से बना हुआ काम बिगाड़ लेते हैं। महाराज अभिमान है सारे फसाद की जड़। किसी भी व्यक्ति को अभिमान आ गया, और अभिमान भगवान कभी किसी का रहने नहीं देते।
आपको ध्यान होगा, विदित होगा, गरुड़ जी का अभिमान हनुमान जी ने तोड़ा। भगवान ने हनुमान जी के माध्यम से सुदर्शन चक्र का अभिमान तोड़ा हनुमान जी ने। और इधर भीम को अभिमान हो गया, भीम का अभिमान तोड़ा हनुमान जी महाराज ने। अर्जुन को अभिमान हो गया, अर्जुन कहने लगा कि राम जी ने जो पत्थरों का पुल बनवाया, और ऐसा कोई मुझ जैसा गांडीवधारी कोई अर्जुन नहीं था राम जी की सेना में, वरना एक बाण से पुल बना देता। हनुमान जी ने कहा भी, कहां मानने वाले थे महाराज। हनुमान जी ने कहा रामादल की सेना थी, इतने बड़े बड़े बलवान बानर थे, वो चलता ही नहीं, वो पुल टूट जाता। अर्जुन ने कहा हम बना रहे तो आप तोड़ के बताइए। बाणों का पुल बनाया हनुमान जी महाराज, जैसे ही चल रखा पुल टूट गया। तो अभिमान भगवान ने किसी का नहीं रहने दिया, तो चाहे वो नारद जी का अभिमान क्यों ना हो, कि नारद जी को अभिमान हो गया कि हमने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया। नारद जी का अभिमान भी भगवान ने तोड़ा मारा। सारे प्रसाद की अगर कोई जड़ है तो वो अभिमान है। अभिमान में व्यक्ति अपने बने हुए काम को बिगाड़ लेता है, चाहे वो भजन करने वाला अभिमान हो, चाहे दौलत का अभिमान हो, सुंदरता का अभिमान हो, विद्या का अभिमान हो, कि हम इतने पढ़े लिखे हैं, हम इतने होशियार हैं, हम इतने ज्ञानवान हैं। संसार में अभिमान किसी का ना रहा न रहेगा। आप इस बात से भली भांति परिचित हैं प्रियजनों, सज्जनों, आप भली भांति परिचित हैं। अभिमान कई प्रकार का होता है, सुंदरता का, धन का, मन का। भगवान ने किसी का अभिमान नहीं रहने दे। यहाँ उद्धव जी का अभिमान तोड़ने के लिए तो भगवान ने ब्रज में पहुंचाए, उनको जाओ मेरी गोपियों के पास जाओ, तुम्हारा अभिमान दूर हो जाएगा। उद्धव जी ने कहा मैं प्रणाम करता हूं। प्रणाम करके अपना परिचय दिया और पूछा आप किसे याद कर रही हो? जिस श्री कृष्ण को आप अपना प्रियतम मान के पूजा कर रही हो, वो कोई और नहीं, वो परमात्मा है, वो पार ब्रह्म है। आनन रात सकल रस भोगी, बिन वाणी बगदा बड़ जोगी। आनन रहत सकल रस भोगी, बिन वाणी बगदा बड़ जोगी। आनन रहत सकल रस भोगी, बिन वाणी बगदा बड़ जोगी। वो पार ब्रह्म है, न वो कभी जन्म लेता है, न वो कुछ हाथ है न पैर है। एक गोपी ने कहा जब हाथ पैर नहीं है, वो जन्म नहीं लेता, तो वसुदेव नंदन कृष्ण किस प्रकार बना और दशरथ नंदन राम कैसे बना? वो परमात्मा सब में है, उद्धव जी ने कहा, उसकी सत्ता समाई हुई है। गोपी ने कहा, एक गोपी ने टेढ़ी नजर से देखा और कहा उद्धव तुम्हारे अंदर है ब्रह्म? बोले हाँ। मेरे अंदर है? बोले हाँ। तो एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म को गलती उपदेश देने की ये कैसी गलती हो रही है? या ब्रह्म एक है, तुम्हारे अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, ब्रह्म तो एक है, फिर ये गलती उपदेश देने की कैसी? ऊधो मन न रहे 10-20, एक हाथों सो गयो श्याम संग, अब को आराधे ईस। कृष्ण धन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन है, 8 याम ऊधो हमें कृष्ण ही सो काम है। ऊधो शिवा कृष्ण के जीवन में न कुछ चाहा न कुछ मांगा। उद्धव जी ने जो पत्र दिया उसके 1000 टुकड़े कर दिए। वो प्रेम का ऐसा समुद्र परिणत हुआ कि उद्धव जी महाराज डुबकी लगाते रह गए उस समुद्र में। 6 महीने बाद होश आया और दौड़ करके भगवान के पास गए। हे प्रभु, ऊधो सूदो है चलियो, सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डिमडिमी प्रेम बजायो डोल।
उद्धव का ज्ञान सारा चला गया। भगवान से कहते प्रभु ऐसे लोगों को छोड़ो जिन्होंने जीवन में न कुछ चाहा न कुछ मांगा, सिवा कुछ नहीं चाहा न कुछ मांगा। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों का सर्वांग का दर्शन कराया। उद्धव जी को परमानंद की अनुभूति हुई और उद्धव जी भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करके चले गए। और इसके बाद भगवान खूब जाके घर गए। अक्रूर जी की महाराज के मन को परमानंद की अनुभूति हुई। सुखदेव जी कहते हैं राजन, कंस का भगवान ने वध कर दिया। कंस के दो पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति। दोनों ने जरासंध से शिकायत कर दी। जरासंध ने 23 अक्षौणी सेना लेकर के 17 बार आक्रमण किया। भगवान ने उसे 17 बार ही पराजित कर दिया। एक अक्षौणियों के कई भेद हैं, ज्यादा समय तो है नहीं वैसे। अक्षौणियों के कई भेद हैं। अक्षौणी में एक अक्षौणी कितनी सेना की होती है, जिसमें हाथ सवार, पैदल, घुड़सवार, रथ सवार, सबका एक क्रम होता है। एक अक्षौणी लगभग 2 लाख सैनिकों की होती एक अक्षौणी। अक्षौणी जो होती है ना 2 लाख सैनिकों की होती है। अक्षौणी कई प्रकार की होती है। महाभारत में अक्षौणी का अलग प्रकार से वर्णन आया है, भागवत में अलग प्रकार से वर्णन आया है और ब्रह्म वैवर्त पुराण में अक्षौणी का अलग प्रकार से वर्णन आया है कि अक्षौणी कितनी प्रकार की होती है। 18वीं बार जरासंध ने ब्राह्मणों को पूजन पाठ पर बिठाया। तैयारी कर लो। हाँ, तुम्हारा जरासंध ने कहा अगर ये युद्ध में जीत गया तो आपको इतनी दौलत दूंगा कि आपको फिर कभी ब्राह्मणों को पूजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं हार गया तो आप सबका मैं वध कर दूंगा। ब्राह्मण देवता बड़ी दुखी। आक्रमण हो गया। कन्हैया बोले जाओ भैया क्या किया जाए, मथुरा पे तो आक्रमण कर दिया नाना जी। बोले करना क्या है, करो सीताराम, पराजित कर दो। बोले महाराज, कन्हैया कहते हैं रण छोड़ के भाग जाए। इतने सारे नाम हैं, चितचोर, माखन चोर, आज से एक नया नाम पड़ गया। तो भगवान ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए भगवान रण छोड़ करके भाग गए। बोलो श्री रण छोड़ भगवान की। प्रेम से बोलिए राधे। भगवान जब चले पर्वत पर चढ़ गए, जरासंध ने आग लगा दी और भगवान जो है जब भागे बिना अस्त्र शस्त्र के, ये कालियावन ने देख लिया। कालियावन पीछे से चला गया। महाराज गुफा में भगवान के परम प्रिय लाल ने भक्त मुचकुंद सो रहे थे। भगवान ने अपना पीतांबर उड़ा दिया। कालियावन ने आकर के प्रहार किया। बोले युद्ध से भाग के यहाँ छुपे हो, कायरों की भांति युद्ध से भागना शोभा नहीं देता। और जैसे ही प्रहार किया, महाराज मुचकुंद की जैसे ही नींद खुली तो कालियावन जल करके भस्म हो गया। भगवान ने कालियावन महाराज मुचकुंद को दर्शन दिए और महाराज समुद्र किनारे चले गए। समुद्र के नीचे जाकर भगवान ने विश्वकर्मा के माध्यम से द्वारकापुरी का निर्माण किया और भगवान सोते हुए सभी यदुवंशियों को वहां ला करके पहुंच गए। यदुवंशियों को ले गए महाराज और सोते हुए यदुवंशियों को ले गए, द्वारका में बुला लिया। सोने की द्वारकापुरी महाराज। और सुखदेव जी कहते हैं राजन, रेवत नाम के महाराज रेवत नाम के राजा की बेटी का नाम है रेवती और रेवती का विवाह भगवान दाऊ भैया के साथ हुआ। राजा भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महानम तस्य पंच भवत्पुत्रा कन्या का चापरानन। प्रेम से बोलिए राधे। अब तो मन बहुत ज्यादा लग गया भंडारे में। अब आवाज में अंतर पड़ गया, आवाज कम हो गई। चिंता मत करो, आप लोगों की जल्दी के लिए तो मैं प्रसंग को केवल स्पर्श करता हुआ जा रहा हूं। मैं भी समझता हूं 4 घंटे हो गए कदा सुनते सुनते महाराज। तो सुखदेव जी कहते राजा पारीक्षित कुंदनपुर के एक राजा थे। राजा का नाम था भीष्म। 5 बेटे, बड़े बेटे का नाम रुक्मी, बेटी नहीं।
महाराज भीष्मक ने तपस्या की, भगवान मुझे एक बेटी दे दे। पूरी दुनिया बेटी से दुराभाव रखती है, लेकिन तपस्या की कमल के पुष्प पर उन्हें एक बेटी प्राप्त हुई, क्योंकि लक्ष्मी है। ये लक्ष्मी कभी किसी के घर में नहीं आती। सीता जी, लक्ष्मी जी सीता जी बन के आई, भूमि से उत्पन्न हुई, और लक्ष्मी जी यहाँ रुक्मिणी जी बन के आ रही, तो कमल के फूल से लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ। राजा भीष्मक उस कन्या को लेके घर आए, प्रसन्न हो गए, एकदम सुंदर संस्कार दिए, पढ़ाया लिखाया, बेटी बड़ी होने लगी। मन में विचार द्वारकाधीश के साथ अपनी बेटी का विवाह करे, मन में अरमान। लेकिन कभी कभी जब बेटा बड़ा हो जाता है, और इतना बड़ा हो जाता है कि वो पिता की बात नहीं सुनता, उस समय पिता को लगता है कि अब मेरा बेटा बड़ा हो गया। विवाह योग्य जब रुक्मिणी जी हो गई, तो रुक्मी कहने लगा, पिताजी कल नहीं परसों स्वयंवर है, सारे राजा आवेंगे, आप कह देना बहन से कि वरमाला तो केवल शिशुपाल के गले में ही डाले। रुक्मिणी जी को सूचना प्राप्त हुई, रोने लगी साहब, और भाभी के कहे अनुसार एक सुंदर पत्र लिखा, श्रुत्वा गुणान् सुंदरम शृण्वताम्। हे भगवान, मैंने आपको सुना है, देखा नहीं, सुन करके मैं अपना पति रूप में आपको स्वीकार कर चुकी हूँ। मेरे भाई ने शिशुपाल के साथ मेरा विवाह करने का निश्चय किया है, लेकिन मेरा विवाह आपके साथ होना चाहिए। मेरे अम्बा पूजन के लिए आऊंगी, आप मुझे लेने जरूर आना भगवान। एक सिंह की वस्तु को सियार न ले जाए, इस प्रकार से नाना प्रकार से निवेदन करके सुनाया। पत्र लेकर पंडित जी पहुंचे, सारा पत्र प्राप्त पंडित जी ने भगवान को कही सुनाया, और भगवान रथ लेकर के चले। इधर रुक्मिणी जी कात्यायनी मैया का पूजन करती है। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय 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 गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुकुट चंद्र चकोरी। शांति का परिचय देंगे और बच्चों को दूर रखें। देखिए, और भगवान का पूजन करने वाले हैं जो विधि विधान से एक करके आएंगे, और रास्ता दे देना एक साइड में, ताकि पीछे के लोग भी आते रहे। थोड़ा इधर से ऐसे रास्ता दे दीजिएगा। रुक्मिणी जी पूजन कर रही है, उस मूर्ति में दर्शन होता है भगवान श्री कृष्ण का।